जीवन के जटिल खेल में शतरंज की बारीकियों को समझना जरूरी हो जाता है। अक्सर हम अपने आप को दूसरों की चालों में फंसा हुआ पाते हैं, भूमिकाएं निभाते हुए उनके महत्व को समझे बिना। किसी को खोने के बाद ही हमें वास्तव में उनकी कीमत का एहसास होता है। मैं अपने पल का इंतजार कर रहा हूँ, धैर्यपूर्वक अपने समय का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बारी आएगी। मेरे द्वारा झेले गए प्रत्येक घाव ने मुझे अमूल्य सबक सिखाया है। वे कहते हैं बस पैसा कमाएं, प्यार और रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन हमारे चारों ओर की दुनिया छुपे एजेंडे वाली भीड़ है। जिस दिन उनके इरादे सामने आ गए, तुम खुद को बिल्कुल अकेला पाओगे। ऐसा प्रतीत होता है कि हर किसी के अपने उद्देश्य हैं। यह संसार स्वार्थ पर चलता है। कुछ रिश्ते घमंड की वजह से नहीं बल्कि स्वाभिमान की खातिर खत्म हो जाते हैं। एक बंधन वास्तव में विशेष होता है जब उसमें कोई दिखावा न हो। भले ही आप किसी के लिए अपनी पहचान दांव पर लगा दें, वे तभी तक आपके रहेंगे जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। जिस दिन आप नहीं होंगे या यदि आपने कोई गलती की तो वे आसानी से आपके गुणों को भूल जाएंगे, जिससे उन्हें आपकी तुच्छता का पता चल जाएगा। आजकल प्रेम कहानियां इतनी मनगढ़ंत हैं कि वे जितनी अधिक धोखेबाज होती हैं, लोग उन पर उतना ही अधिक विश्वास करते हैं। अंधेरे समय में भी एक आशा की किरण होती है, जब अनावश्यक लोग आपके जीवन को अलविदा कह देते हैं। बुरा वक्त एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रखे जाएंगे। जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची, हम बस प्रवाह के साथ जा रहे हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जो लोग एकांत पसंद करते हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। शुक्र है कि परिंदों को अपना धर्म नहीं पता, नहीं तो आसमान से खून की बारिश होगी। अंततः हम सब केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे, इसलिए एक अच्छी स्मृति को पीछे छोड़ने का प्रयास करें। लापरवाह होना आनंद है मेरे दोस्त, देखभाल तुम्हें सस्ता बना देती है। गीली मिट्टी पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ती है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द में एक अद्वितीय शक्ति होती है। कुछ शब्द आशाएं रखते हैं, जबकि कुछ चिंताएं रखते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समृद्ध होने के लिए कहा, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या वे मेरी सफलता को संभाल सकते हैं, तो चुप्पी छा गई। मैंने पेड़ों को छाया की प्रतीक्षा करते देखा है। यदि यह लंबा है तो इसे सहन किया जा सकता है, लेकिन एकतरफा प्रतीक्षा केवल पीड़ा का कारण बनती है। जब अभिमान और अहंकार बढ़ता है तो आलिंगन की इच्छा भी कम हो जाती है। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद कई गैलन दूध को बर्बाद कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। जैसे जैसे भविष्य धुंधला होने लगता है, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो जाता है। जब भी समय मिले तो विचार करो कि मैं क्या बन गया हूँ। इतना भी आंख मूंद कर भरोसा न करें कि आप आसपास के वफादार लोगों का असली रंग देखने से चूक जाए। हर कोई आसक्त नहीं होता, हर कोई दृढ़ नहीं होता। तुम्हें चाहने वाले हर मोड़ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, अच्छे लोगों की अच्छाई की कभी परीक्षा न लें, क्योंकि वे मोतियों की तरह होते हैं। जब आप उन पर प्रहार करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप आपके जीवन से चले जाते हैं। याद रखें, यदि आप बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपका आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाएगा। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे आपको पागलपन की ओर ले जाएंगे। प्रेम मूर्खता नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। एक चेहरा क्या प्रकट करेगा जो हमारे दिल ने पहले से ही अनुभव नहीं किया है। हर रिश्ते में तूफान आएंगे, केवल हृदय ही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। हर बंधन में मिठास होगी, लेकिन शर्त शरारत करने की है, साजिशें नहीं। अच्छे भाग्य में केवल एक ही दोष होता है, वह दुर्भाग्यशाली लोगों के घर नहीं जाता। कुछ लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वे आपका उपयोग कर सकते हैं। जहां उनका मकसद खत्म होता है, वहीं उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग शायरी चुराने लगे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरा दर्द भी चुरा लें। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना उल्लेखनीय है। कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा नहीं हुआ, कोई था जो मेरा तो था पर सच में कभी अपना नहीं हुआ। थोड़ा कम और यह आवश्यक है, लेकिन मानवीय होना अपरिहार्य है। सच्चे रिश्तों की सुंदरता एक दूसरे की खामियों को सहने में निहित है, क्योंकि खामियों के बिना आप एक आदर्श इंसान की तलाश कर रहे होंगे और जीवन में अकेले रह जाएंगे। काश तेरी यादों का खजाना बिक जाए तो शायद हमारी गिनती अमीरों में होती। जीवन की किताब में हमारे लिए कौन से फटे हुए पन्ने हैं। हमारी दुर्दशा को समझने वाला युग समाप्त हो गया लगता है।
यदि कोई चीज आपकी नहीं है तो आपको उस पर दावा करने का क्या अधिकार है? अगर कोई आपका दर्द नहीं समझता तो उसे बताने से क्या फायदा? सावधानी से चलो, यह मनुष्यों का क्षेत्र है। यहाँ भगवान की भी परीक्षा होती है। उन लोगों की तुलना में आपकी क्या हैसियत है जो आपकी अशिष्टता के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं? पूछने के लिए समय निकालें, आप कैसे हैं? कहीं ऐसा न हो कि यह तुम्हें क्या हुआ? उम्मीद जिंदा रखो सर, आज के विदूषक कल तालियां बजाएंगे। जो लोग सबके लिए मरते हैं वे मरेंगे, और यदि वे मरें तो बेहतर है। केवल दो जातियां हैं, महिला और पुरुष, और केवल एक ही धर्म है, मानवता। बाकी सब पाखंड और व्यापार है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। विश्वास रखें कि जब आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। फूलों को सुबह तक पता भी नहीं चलता कि वे मंदिर की ओर जा रहे हैं या कब्र की ओर। इसलिए जीवन को वैसे ही जिएं जैसे हंसते और खेलते हैं, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर पाएंगे जो आपसे प्यार करता था लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? हीरे का मूल्यांकन करना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। कांच के टुकड़े भी सूरज की रोशनी में चमकने लगते हैं। उनका वादा अनोखा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। मैंने कभी नहीं पूछा कि यह प्यार से था या यादों से। मेरी निगाहों को थामना, मेरी निगाहों को एक चेहरे पर कैद करना, हर भाव को लूटना, यह वफादारी का उपहास है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह दिल भी उस पर मरता है जो हमारी कद्र नहीं करता? बस एक बहाना ही काफी है, चाहे निभाना हो या छोड़ना हो। दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने हमारी हिम्मत तोड़ दी। जो हम आसानी से हासिल कर लेते हैं वह हमें बेकार लगने लगता है। हमारा दर्द दूसरों के लिए खुशी ला सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी भी किसी और के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए। जब आप कोई गलती करते हैं तो दूसरा व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है और फैसला सुनाता है, और जब वे गलत होते हैं तो वे वकील बन जाते हैं और अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं। क्या तुम नहीं समझ सकते? बुद्धिमान पहले ही बहुत कुछ समझ चुका है। अहंकार की जरूरत ही कहाँ है? हाथों में पत्थर उठाने से सिर्फ दिल टूटेंगे, सुधरेंगे नहीं। नजारा धुंधला हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं बदलती। जीवन सिर्फ वह नहीं है जहाँ प्रयासों की सराहना की जाती है, किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति की जेब में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वे कौन हैं। जीवन में असफल वे लोग होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अहंकार और अभिमान मानसिक रोग हैं जिनका इलाज प्रकृति और समय से ही होता है। वे आपको भीतर से तोड़ देते हैं। रात के अंधेरे में चुपचाप बहते आंसू, अच्छाई और सच्चाई, उन्हें सारी दुनिया में खोजो। यदि वे आपके भीतर नहीं हैं तो आप उन्हें कहीं और नहीं पाएंगे। शरीर अग्नि से, मन सत्य से और आत्मा धर्म से पवित्र हो जाती है। इंसान तभी अकेला महसूस करता है जब उसके अपने उसका साथ छोड़ देते हैं। लोग तब तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी रहती है। अब चाहे आप उन्हें दिखाओ या दूसरों को, मुझे सबके सामने खुद को अच्छा साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए अमूल्य हूं जो मुझे समझते हैं। रिश्ता सच्चा रखो या अलविदा कह दो, यह बदला लेने से बेहतर है। मैं यहाँ बदला लेने के लिए नहीं हूँ। मेरा दर्द भी मेरे प्रियजनों की दया का एक संकेत है। जिंदगी ने मुझे कुछ दिया है तो कुछ मकसद रखो। सिर्फ सांस लेना और समय बर्बाद करना जीवन नहीं है। जिनकी अपनी लड़ाई है अपनों से, जिनका कोई नहीं होता, वे अपनों के लिए तरसते हैं। जिंदगी में गिरना भी अच्छा है, यह आपको अपना मूल्य समझने में मदद करता है। जब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके अपने कौन हैं। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। टूटी कलम और ईर्ष्या आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यह इंसान का जुनून ही है जो उसे बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इंसानों द्वारा दिए गए धोखे को हम भूल जाते हैं, लेकिन हम उस इंसान को कभी नहीं भूलते, चाहे बीता हुआ कल कैसा भी हो। वो तो आपका बीता हुआ कल था। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कौन आने वाला है। यदि आप स्वयं सीखते हैं तो यह ठीक है। अगर जिंदगी तुम्हें सिखाती है तो तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। सफलता वह चाहना है जो आपने हासिल किया है, संतोष वह चाहना है जो आपके पास है। जब तक कोई व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता तब तक सच्चाई छिपी रहती है। तब पूरा समाज झूठ के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है।
ईश्वर हमें कभी दंड नहीं देता, हमारे कार्य करते हैं। इसलिए सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। खुद को इतना व्यस्त रखें कि चिंता करने का समय ही न मिले। कुछ करीब आएंगे, कुछ दूर जाएंगे, बहुत कम लोग आपके साथ निस्वार्थ रिश्ते निभाएंगे। मनुष्य अक्सर संकट में ही सीखता है, खुशी में वो पिछला सबक भूल जाते हैं। कामयाबी के सफर में सूरज की रोशनी का महत्व बहुत है, क्योंकि छाव ढूंढते ही कदम झिझकते हैं। कुछ ने कमाया जबकि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी वे मेरे साथ रहे। अपनी बात पर अड़े रहो, जो बदलते हैं वे बदलते पिता के समान हैं। जिंदगी में अक्सर गलत लोग ही सही सबक सिखा देते हैं। जब भी आपसे कुछ छीना जाए तो समझ लीजिए कि प्रकृति आपको कुछ बेहतर देना चाहती है। जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो उसमें कई तरह के ज्योतिष, वास्तु, पितरी, शनि और काल संबंधी दोष आने लगते हैं। सिर्फ खुद की गलती नजर नहीं आती। अगर तुम खुद को काट भी दोगे तो भी ये दुनिया खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में देर नहीं लगती। ना किसी से शिकायत, ना किसी से तकरार, बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने की चाहत है। अगर समय रहते बुरी आदतें नहीं बदली गईं तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। जो लोग हर कदम पर सहानुभूति दिखाते हैं, जब प्रतिक्रिया देने का समय आता है तो वे सबसे दूर हो जाते हैं। किसी से प्यार करना आसान है, उनसे प्यार करते रहना कठिन है। और यही वह क्षण है जब हमें एहसास होता है कि कौन हमसे सच्चा प्यार करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को रास्ता दो जो तुम्हारा जीवन छोड़ना चाहता है। यदि आप उन्हें रुकने के लिए मजबूर करेंगे तो वे कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। इस संसार में कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है। वे श्मशान में रखे शव पर सवाल उठाते हैं। अपने मन की किताब को केवल किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलने में कितना समय लगेगा जो इसे पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद रखना और याद रखा जाना दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जो अपने होते हैं, और हमें वो याद आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में नींद की मौत बेमानी हो जाती है। धन से व्यक्ति जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन में शांति अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। मेरी राय में अकेले रहो, कोई तुम्हें दुख न देगा, कोई तुम्हें रुलाएगा नहीं, कोई तुम्हें अपना नहीं बनाएगा और कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भले ही आप किसी के लिए अपनी पहचान दांव पर लगा दें, वे तभी तक आपके हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। जिस दिन आप उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाएंगे या कोई गलती करेंगे, वह आपको आपके सभी गुण दिखाएगा, आपकी जगह की याद दिलाएगा। जीवन हर किसी के लिए प्रचुर है, लेकिन यहाँ हर कोई जीवित नहीं है। जीवन मित्रों से और प्रगति विरोधियों से मापी जाती है, जिनसे कोई अपेक्षा नहीं होती। अक्सर मुश्किल वक्त में वही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। संदेह का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई सबूत नहीं है। चुप्पी किसी भी उपकरण से बेहतर है और शब्द तीरों से अधिक तेज है। अगर फुर्सत में तुम्हें मेरी याद आती हो तो रहने दो, हम अकेले हैं, लेकिन व्यर्थ नहीं। बोले गए शब्द चले गए, बीता हुआ समय चला गया और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लाठी दोनों तैयार रखो, जो दे है वह दे दो। जो लोग अंधकार से गुजरे हैं वे समझते हैं कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो क्या दिखाई देता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उसी तरह नजरअंदाज करना सीखेंगे जैसे वो आपको नजरअंदाज करते हैं। दुख के आगमन से पहले का दर्द व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक कष्ट पहुंचाता है। कोई समझने वाला कहाँ मिलता है। जिससे भी मिलें उसे समझें और आगे बढ़े। गुस्सा बुरा है, लेकिन इसे जहां जरूरी हो वहां दिखाना चाहिए, अन्यथा गलत काम करने वालों को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जीवन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लोगों की गलतियों को पहचानना है। दिखावे और झूठ पर आधारित रिश्ते बनाने से बेहतर है कि ईमानदारी और सच्चाई से व्यवहार किया जाए। झूठे दोस्त बनाने के बजाय सच बोलकर दुश्मन बनाएं। वे आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जब रिश्तों में खटास आने लगे तो नजरअंदाज करना सीखें। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ गलतियां माफ कर दो। माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छे लोगों में भी एक खामी होती है, वे हर किसी को अच्छा समझते हैं। पैसा वह है जो पास में है, शक्ति वह है जो हाथ में है, और आपका अपना वह है जो आपके साथ है। स्वाभिमान पर चोट इंसान को बदल देती है। आप किसी को जितनी गहराई से चाहेंगे वह आपको उतना ही गहरा घाव देगा।
गहरी बातों को समझने के लिए गहराई की आवश्यकता होती है, और गहराई केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने गहरे घाव झेले हों। किसी के प्यार में इतना मत गिरो कि वो तुम्हें हल्के में लेने लगे। खुशी हमारे शरीर को छूती है और दुख हमारी आत्मा को छूता है। किसी के लिए इतना गिरना कि संभलने के लिए थोड़ी सी जगह बचे। मक्खन आदमी को आकर्षित नहीं करता, यह कुर्सी की ओर आकर्षित है। कोई किसी का साथ नहीं देता, वे सिर्फ अपने हितों के लिए एक साथ रहते हैं। जो लोग आपके होने का सबसे अधिक अधिकार होने का दावा करते हैं, वे ही सबसे पहले आपको धोखा देते हैं। बुरा समय आपको उन सभी सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनके बारे में आपने अच्छे समय में कभी नहीं सोचा था। जिंदगी महंगी है जनाब, इसे स्वार्थी और सस्ते लोगों पर बर्बाद मत करो। कद्र करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कोई बार बार वापस नहीं आता। अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपके आने का बेसब्री से इंतजार करें, आपके जाने का नहीं। हम बातचीत के प्यासे हैं। तुम फिर से मेरी आवाज सुनने को तरसोगे। अभिमान आ गया और तुम्हारा प्रेम खट्टा हो गया। जब लोग अलग होने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जीवन में सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोए हुए रिश्ते और विश्वास कभी वापस नहीं आते। संघर्ष से व्यक्ति का असली सार पता चलता है। यह किसी के लचीलेपन का परीक्षण करता है। मनुष्य के गुण मनुष्य में खोजो, परमात्मा में नहीं। समय अंतिम निर्णायक है, जो कठिन समय में प्रियजनों के वजन का खुलासा करता है। अलग होने के बाद समझने का दौर खत्म हो गया है। बिछड़ते वक्त लोग अफसोस करते थे, कहते थे वो मेरी हालत नहीं समझेगा, अब ये मेरी जगह नहीं है। पत्थर दिल होते हुए भी वह आंसुओं को पानी समझता है। जीवित रहना दृश्यमान होना है। जब सिद्धांत दांव पर हो तो चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। वक्त खुद को दिखाता नहीं पर बहुत कुछ बता देता है। अगर काटने की क्षमता नहीं है तो भौंकना भी मत। आज का आदमी सच्ची बातों को दिल से नहीं लगाता, इसके बजाय वह झूठ को गले लगाता है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। प्रार्थना करें कि मेरी याददाश्त धुंधली हो जाए। तुम मेरे दीदार के लिए तरसोगे, लेकिन हम तुम्हें अजनबी बना देंगे। हम महान हो सकते हैं, लेकिन हम लड़ते नहीं हैं, दुनिया जानती है। हम किसी से नहीं डरते, किसी के बाप से भी नहीं। अपनी आदतों की चिंता करो, इसीलिए तुम सदैव दुखी रहते हो। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। जब लोग मुझे शीर्ष पर देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन मेरे पैरों के नीचे के छालों पर किसी का ध्यान नहीं गया। बातचीत से बातचीत बढ़ती है, इसलिए मैं अब चुप हूँ। मैं सबकी हकीकत से वाकिफ हूँ। मैं खामोश हूँ, लेकिन अंधा नहीं। अभागे हैं वे जो सोचते हैं कि वे अकेले हैं, या आप अकेले हैं। समय ही बताएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरी जिंदगी में कभी मत लौटना। किसी के साथ सहने से लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन उनका सामना करने से वे सोचते हैं कि आप असभ्य हैं। हम बुरे हैं, इसीलिए हम जीवित रहते हैं। अगर हम अच्छे होते तो दुनिया हमें जीने नहीं देती। जिंदगी में कभी किसी रिश्ते के लिए मत रोना, क्योंकि जो तुम्हें रुलाते हैं वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक हैं वो तुम्हें कभी रुलाएंगे नहीं। सफलता का सूरज तभी उगता है जब मेहनत का सूरज डूब जाता है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग नहीं बदलते, वे सिर्फ दूरियां पैदा करते हैं। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे नए रास्ते खोज लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब ले लिया है, अब मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो चुप रहने का आनंद अद्वितीय होता है। जब इंसान पर विनाश मंडराता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो सचेत तो होते हैं, लेकिन अंदर से बेहोश रहते हैं। उनकी जुबान बाहर से तो मीठी होती है, लेकिन अंदर से बहुत जहरीली होती है। वे गहरे अंधकार में थे, फिर भी उन्होंने मुझे प्रकाश का महत्व सिखाया। अंततः हम सब एक जैसे हैं। हम कैसे जीते हैं यह हमें अलग करता है। कितने अजीब लोग हैं। गलत साबित होने पर वे माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जीवन की उथल पुथल भरी लहरों के बीच मुझे उन लोगों की शांत शक्ति में सांत्वना मिली जिन्होंने डरने के बजाय परिवर्तन को अपनाया। बदलती निष्ठाओं की उथल पुथल के बीच ही मुझे मित्रता का असली माप पता चला, केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृढ़ कार्यों में। और जैसे ही मैं विश्वासघात और धोखे के विश्वासघाती पानी से गुजरा, मुझे एहसास हुआ कि अंत में यह हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं ही हैं जो हमें तूफान से बचाती हैं। जीवन अपने सभी परीक्षणों और कष्टों के साथ लचीलेपन की मांग करता है।
यह हमें सिखाता है कि हर मुखौटे के नीचे एक अनकही कहानी छिपी है और हर मुखौटे के पीछे समझने की चाहत रखने वाला दिल है। फिर भी ध्यान आकर्षित करने वाली आवाजों के शोर के बीच आत्माओं की एक दुर्लभ नस्ल मौजूद है जो सच बोलने की हिम्मत करती है, तब भी जब दुनिया अनसुनी कर देती है। बहुत लंबे समय तक मैं उस मायावी शांति की तलाश में भटकता रहा हूँ, केवल उसे अपने भीतर खोजने के लिए। प्रेम की खोज अपने स्वयं के परीक्षणों से भरी हुई मेरी मूर्खता रही है। लेकिन अराजकता के बीच, शोर के बीच आशा की एक किरण बनी हुई है, उन लोगों के लिए मुक्ति का वादा जो विश्वास करने का साहस करते हैं। तो आइए हम भाग्य की चंचलता या भव्यता के भ्रम से प्रभावित न हो। आइए हम अपने स्वयं के विश्वासों के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़े, क्योंकि अंत में यह मंजिल नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि यात्रा ही है। और उस यात्रा में हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति, क्षमा मांगने का साहस और सच्चे प्यार के आने पर उसे पहचानने की बुद्धि मिले। ऐसी दुनिया में जहां वफादारी एक दुर्लभ रत्न है, अक्सर हर किसी को समझने का भ्रम छोड़ देना और केवल अपनी खुशी पर ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी है। वे दिन गए जब एक सच्चे दोस्त के साथ थोड़ी सी भी असहमति आपको दुश्मनों की श्रेणी में डाल देती थी और हर मोड़ पर बदला लेने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित व्यक्ति भी अगर उन लोगों से उलझते हैं जो सम्मान के मूल्य की उपेक्षा करते हैं, तो न केवल अपने आत्मसम्मान को खतरे में डालते हैं, बल्कि अपनी भावनात्मक भलाई को भी खतरे में डालते हैं। जीवन में मौजूद रहने और उसे सचमुच जीने के बीच एक नाजुक संतुलन मौजूद है। कुछ केवल अस्तित्व में हैं, जबकि अन्य शब्द के हर अर्थ में जीवित हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो हर पल में जीवन की सांस लेते हैं, जो सबसे सरल इशारों में सांत्वना पाते हैं। एक बुद्धिमान ऋषि ने एक बार अपने शब्दों से मेरी आत्मा को छू लिया था और एक स्पर्श से अस्तित्व के सार पर सवाल उठाया था। आप कितने अजीब प्राणी हैं, उन्होंने कहा, सांस ले रहे हैं फिर भी बेजान। मुझे बताओ, कोई इन नश्वर कुंडलियों से मुक्ति कैसे पा सकता है? वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जो चुपचाप मिट जाते हैं, उनकी उपस्थिति केवल संजोए जाने योग्य स्मृति बनकर रह जाती है। और जीवन की आपाधापी के बीच मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बीते युग की यादों में सांत्वना पाता हूं। जीवन के नियम सरल हैं, पैसा कमाएं, अपने परिवार को खुश रखें, अपने अस्तित्व का आनंद लें और अपने प्रयासों में संतुलन बनाए रखें। फिर भी इन नियमों के अनुसरण में मैंने अपने लिए बोलने का अपना अधिकार त्याग दिया है। जीवन हमें अमूल्य सबक सिखाता है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें खुशी मायावी लगती है। किसी और की यादों के साये में जीना कोई मजाक नहीं है, यह एक धीमी मृत्यु है, धीरे धीरे विस्मृति की ओर उतरना है। मृत्यु अपने ठंडे आलिंगन से अस्तित्व की उथल पुथल से राहत प्रदान करती है। लेकिन जीवन एक क्षणभंगुर क्षण है, अंतिम पर्दा गिरने से पहले खुद को कुछ बनाने का मौका। वे कहते हैं मौन स्वर्णिम है, क्योंकि मौन के द्वारा ही हम अपने पापों का बोझ उठाते हैं। फिर भी यह जीभ ही है जो हमें धोखा देती है, हमारे गहरे रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर करती है। दर्द समय के साथ कम नहीं होता, यह महज हम कौन हैं इसका एक हिस्सा बन जाता है। और जबकि सुंदरता मोहित कर सकती है, यह ईमानदारी और वफादारी है जो वास्तव में हमें परिभाषित करती है। अंत में यह इस बारे में नहीं है कि हम कैसे शुरुआत करते हैं, यह इस बारे में है कि हम कैसे सहते हैं। रिश्ते लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन यह हमारे अभिमान और अहं को त्यागने की क्षमता ही है जो वास्तव में हमें आजाद करती है। परिवर्तन अपरिहार्य है और समय एक क्षणभंगुर भ्रम मात्र है। हम इस रास्ते पर अकेले चल सकते हैं, लेकिन यह यात्रा ही है जो हमें परिभाषित करती है, मंजिल नहीं। हमारे विचारों के द्वंद्व में एक सरल लेकिन गहरा अंतर था। मैंने आपको एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखा, जबकि आपने मुझे भीड़ में सिर्फ एक और चेहरे के रूप में देखा। यद्यपि आपके इरादे मेरे लिए एक रहस्य बने हुए हैं, मेरा दिल आपसे बातचीत करने के मात्र अवसर के लिए व्यथित है। आपकी खातिर मैंने स्वेच्छा से दूरी का बोझ स्वीकार कर लिया, आपकी खुशी की खातिर आपकी उपस्थिति की गर्माहट का त्याग कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस यात्रा का मेरी आत्मा पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी गलतफहमियों की छाया से मंजिल धुंधली रह गई थी। प्रेम, वे कहते हैं, समझ से परे एक शक्ति है जो हमें अपने अप्रतिरोध्य आलिंगन में बांधती है। लेकिन दायित्व से पैदा हुआ प्यार महज एक दिखावा है जिसमें सच्चे स्नेह का सार नहीं है। हम खुद को उन लोगों में उलझा हुआ पा सकते हैं जिन्हें हम वास्तव में नहीं चाहते हैं,
जबकि जिनके लिए हम तरसते हैं वे हमसे अंतहीन रूप से दूर हो सकते हैं। इस दुनिया में जहां समझ एक दूर के सपने की तरह लगती थी, आप मेरी आशा की किरण थे, अंधेरे में रोशनी की एक टिमटिमाती किरण। फिर भी वह नाजुक रिश्ता भी टूट गया और मुझे उन यादों को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया जो रेत के कणों की तरह मेरी उंगलियों से फिसल गई थी। हमारे अनकहे शब्दों की खामोशी में हमारी आत्माओं का सार निहित है। यह केवल हाथ पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के तूफानों के बीच भी एक दूसरे को मजबूती से थामे रहने के बारे में है। कुछ को शोर में सांत्वना मिलती है, जबकि अन्य को शांति में शांति मिलती है। और फिर भी आवाजों के शोर के बीच ऐसे लोग भी हैं जिनकी फुसफुसाहट उनके जाने के बाद भी हमारे दिल के कक्षों में गूंजती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दावा करते हैं कि वे आपको कभी जाने नहीं देंगे, वे या तो आपको रुलाते हैं या फिर खुद ही आंसू बहाते हैं। हम में से प्रत्येक इस दुनिया में अपने रास्ते खुद बनाता है, अपने आसपास के लोगों से मान्यता चाहता है, लेकिन स्वीकृति की तलाश में हम अक्सर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को भाग्य की सनक के सामने उजागर कर देते हैं। जीवन अपने असंख्य उतार चढ़ावों के साथ हमें हर पल को संजोना सिखाता है, क्योंकि कल का कभी वादा नहीं किया जाता है। जो लोग हमें कभी न छोड़ने का वादा करते हैं, वे अक्सर हमारे जीवन में उतनी ही जगह घेरते हैं जितनी हम उन्हें देते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका हमें खुली आंखों और बहादुर दिल से सामना करना होगा। अंत में यह रिश्तों की मात्रा नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शन की गुणवत्ता है। दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां उजागर करना उन्हें हमें सांत्वना देने या हमारा शोषण करने के लिए आमंत्रित करना है। और फिर भी हमारी भेद्यता में हमारी ताकत निहित है, क्योंकि यह हमारी खामियों के माध्यम से है कि हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आइए हम अपनी खामियों को स्वीकार करें, क्योंकि हमारी साझा मानवता में ही हमें सांत्वना और समझ मिलती है।